न जल की एक बूंद और ना ही अन्न का एक दाना, कठिन नियमों का पालन कर पुण्य है पाना। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस व्रत के दौरान यानी कि पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत को सभी एकादशी तिथियों में अत्यंत विशेष माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त एकादशी व्रतों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 20 जून 2021 को शाम 4:21 से शुरू होगी तथा इसका समापन 21 जून को दोपहर 1:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 22 जून को किया जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में। निर्जला एकादशी के व्रत को जल ना ग्रहण करने के कारण अत्यंत कठिन माना जाता है। यह व्रत जेठ की तपती दोपहरी में भक्तों की परीक्षा से कम नहीं होता। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए तथा व्रत को करने से पहले केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। मंदिर को साफ करें और गंगा जल छिड़क कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल और फलों को अर्पण करें और व्रत का संकल्प लें। अब एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और श्री हरि का स्मरण करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग ग्रहण नहीं होता। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन रात को सोए नहीं, सारी रात जग कर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने के दोष से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार द्वापर युग में युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। लेकिन भीमसेन खाने पीने में अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए और बोले कि हे पितामह, मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल वर्ष में एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 23 एकादशियों के समान है। इस एकादशी में अंत दूर जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम एकादशी का व्रत करो। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीम ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी भी कहा जाने लगा। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे।
नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।